बात आज से 2 साल पहले की है। मैं कभी कभार हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने चला जाता था। मुझे हनुमान चालीसा भी नहीं आती थी। मैं हनुमान जी के दर्शन करके लौट आता था। एक रात मुझे सपना आया। मैंने देखा कि कोई बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसके प्रांगण में मैं खड़ा हूँ। मंदिर की दीवारें पुराने समय के पत्थरों से बनी हुई है। मेरे सामने 2 पुजारी भगवा वस्त्रों में मंदिर के कपाट बंद कर रहे हैं, जो मुझे देखकर रुक जाते हैं। मंदिर के सामने एक गोल चबूतरा बना हुआ है जिस पर भगवान नटराज की बड़ी सी मूर्ति है। मैं उस चबूतरे के नीचे सर रखकर रोने लगा। फिर मुझे आवाज आई कि तुम केले खरीद लो और मुझे खिला दो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे एक आदमी पटसन की बोरी पे कटे फटे से सेब लेकर बैठा है। उसके पास सिर्फ सेब ही थे। मैंने उठकर उससे केले मांगे तो उसने मुझे एक थैली में केले दे दिए। वो केले लेकर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा मेरे सामने बहुत से बंदर बैठे हैं। मैंने एक एक करके केले बंदरों को दिए, लेकिन बंदरों की संख्या और ज्यादा बढ़ती चली गई। मेरे हाथ में सिर्फ 4 से 5 केले ही थे जो खत्म ही नहीं हो रहे थे। बंदर केले लेते रहे और जय श्री राम बोलते रहे। फिर बंदर वहां से गायब हो गए। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा मेरे पीछे भी एक मंदिर है जिस पर हनुमान जी की बहुत ही विशाल मूर्ति खड़ी है और साथ में हनुमान जी की ध्वजा। फिर अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने आप में एक अलग सी ऊर्जा महसूस की। उसके 15 दिन बाद मैं अपने कस्बे के पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन करने गया, लेकिन मंदिर के गेट पर ताला लगा था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वापस घर आने लगा तो मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जो उस मंदिर के पीछे मुड़कर 10 मीटर दूर ही था। बोर्ड पे लिखा था प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर। मैंने अपनी बाइक खड़ी की और मंदिर के गेट के पास गया। मुझे ऐसा लगा जैसे इस मंदिर में मैं पहले भी आया। जब मैं अंदर गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही मंदिर था जो मुझे सपने में दिखाई दिया था। जिस चबूतरे पर नटराज की मूर्ति थी वहाँ भगवान शिव का मंदिर है और जो कपाट पुजारी बंद कर रहे थे वहाँ भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी विराजमान है। और जहाँ मुझे बंदर मिले थे वहाँ एक सूखा हुआ तालाब है जिसमें झाड़ियाँ और घास फूस उगी हुई है। जिस जगह मुझे हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी थी वहाँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है जिसका गेट उसी रोड पर दूसरी तरफ है। मतलब मैं उसकी बैक साइड में खड़ा था। उसी मंदिर के गेट से मैं लौट कर आया था। वहाँ ताला लगा था। मुझे सपने में दिखाई देने वाला वो हर दृश्य उस मंदिर में साक्षात्कार हो रहा था। बस वही दिन मेरे जीवन में हनुमान जी के प्रति ऐसा बंधन बांध कर चला गया जो मैं कभी तोड़ना नहीं चाहता। मेरी भक्ति हनुमान जी के प्रति और गहरी होती चली गई। उसके बाद तो मुझे हनुमान चालीसा तो क्या, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान जी के 12 नाम मंत्र सब याद हो गए। मुझे पता ही नहीं चला ऐसा कैसे हुआ। मैं घर में हनुमान जी की पूजा करने लगा। पूजा करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया कि कल सालासर बालाजी जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। मैंने उनसे शाम तक का टाइम लिया कि मैं शाम को बताऊंगा। मेरा अभी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं थे। मैंने सोचा फिर कभी चला जाऊंगा, लेकिन हनुमान जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों पर दया करना कभी नहीं भूलते। शाम होते होते मेरे पास इतने पैसे आ गए जिसमें बालाजी के दर्शन करने के बाद भी आधे से ज्यादा पैसे बच गए थे। अगले दिन मैं बाबा के दर्शन करने चला गया और उसके 15 दिन बाद ही मेहंदीपुर बालाजी भी दर्शन कर लिए। जब मैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में गया तो मुझे एक अजीब सी खुशबू आने लगी जैसे चमेली के फूलों से आती है। जितना बाबा के समीप जाता रहा खुशबू बढ़ती चली गई। जब मैं हनुमान जी के सामने पहुंचा तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था उनके सामने से हटने को। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। अब तो हनुमान जी से इतना प्रेम हो गया है कि एक ही साल में 3 बार बालाजी के दर्शन कराया। जब मैं हनुमान जी से अनजान था मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। कभी बच्चे बीमार, कभी पत्नी बीमार, कभी मैं खुद बीमार। महीने में 10 चक्कर डॉक्टर के यहाँ लगते ही थे। मेरा बहुत सा पैसा डॉक्टर के पास चला जाता था, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में हनुमान जी आए हैं मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरी बहुत सी बुरी आदतें जैसे कभी कभार शराब पीना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, सब खत्म हो गई। अनुभव तो इतने हैं कि लिख ही नहीं सकते। चलते फिरते, काम करते, खाते पीते बस मेरे हनुमान जी ही याद रहते हैं। कोई भी काम हो पता ही नहीं चलता कब बन गया। मैं जब भी हनुमान जी की पूजा करता हूँ मैं उनके प्यार से मुख को देखकर इतना भावुक हो जाता हूँ कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब भी मन करता है मैं सोते हुए भी अपने हनुमान जी के दर्शन कर लेता हूँ।
जब मंदिर जाता हूँ लोगों को देखकर लगता है कि ये मेरे हनुमान जी के इतने पास क्यों बैठे हैं। मुझे उन पर गुस्सा आता है। ये हनुमान जी का प्रेम नहीं तो और क्या है। अब की बार मैंने अपने घर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया। जब मैंने जोत जलाई तो मैंने हनुमान जी से कहा कि बाबा आज आप मेरे घर आना और मुझे आपके आने का एहसास दिलाना। जोत जलाकर मैं भूल गया कि जिस थाली में जोत रखनी है वो तो मैंने धोई ही नहीं। मैंने थाली को गंगा जल से धोया जो तांबे की बनी है। मैंने ध्यान से देखा कि थाली में पंचमुखी हनुमान जी की छवि बन गई। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को दिखाई। सबने बाबा के दर्शन किए। आज भी वो छवि वैसे ही बनी हुई है। अब मैं उस थाली को धोता ही नहीं कि कहीं मेरे बाबा की छवि न चली जाए। अनुभव तो बहुत है। मेरे 7 साल का बेटा है जो कंठस्थ हनुमान चालीसा पाठ करता है। जब मैंने उससे पूछा कि तूने कहाँ से सीखी तो उसने बताया कि जब आप पाठ करते हो तो मुझे याद हो गई। उसको तो हिंदी भी पढ़नी नहीं आती। सब मेरे हनुमान जी की कृपा है।